मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके समर्थन भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गली कूचों में वोट मांग रहे हैं। इसी के तहत कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने शहर की मोतीगंज में सौरभी गोयल और बॉबी गोयल के आवास पर पहुंचकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और लोगों से भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं बॉबी गोयल, सौरभी गोयल, प्रमोद दुबे ने इनका भरपूर स्वागत किया। रगड़ा साग को भारी मतों से जिताने के लिए सुब्रत पाठक ने जोरदार अपील की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। देखते रहिए हमारे न्यूज़ CPS चैनल को। हुआ है आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल की बटन दबाने की अपील करने के लिए आया हूं। और निश्चित रूप से मैनपुरी का चुनाव मैनपुरी में ही हो रहा है और तो कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं। उपचुनाव खतौली में विधानसभा का है और ये चुनाव और रामपुर में उपचुनाव ये विधानसभा का है, लेकिन लोकसभा का यह एक मामूली चुनाव है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश की नजरें मैनपुरी के ऊपर लगी हुई है। तो कितना महत्वपूर्ण चुनाव है हम लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से 2017 के पहले के जो हालात उत्तर प्रदेश के थे, अभी हमारे भाई आंसू जो बता रहे थे कि हमारी माताएं बहनें आज सभाओं में आती हैं। एक समय तो ऐसे था कि सभाओं में आती थी तो पहले तो बाजार भी नहीं जाती थी, एक डर का माहौल था। आखिर क्या कारण था? समाजवादी पार्टी कहने को तो समाजवादी, लेकिन मैं तो इन्हें सदैव समाज विरोधी ही बोलता हूं। ये समाजवादी हो ही नहीं सकते। सरकार का अर्थ यह नहीं होता है यदि आपको सरकार बन जाए तो सरकार की ताकत के ऊपर अराजकता को जन्म दिया जाए। सरकार का अर्थ यह नहीं होता है कि गुंडा माफियाओं को संरक्षित किया जाए। सरकार का अर्थ यह नहीं होता है कि अपने लोगों को लूट मार का लाइसेंस दे दिया जाए। सरकार का अर्थ क्या होता है? सरकार का अर्थ होता है जो भारतीय जनता पार्टी बताती है। मुझे आज भी ध्यान में आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार वह है जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह है जो गरीबों के लिए कुछ करे। यह सरकार गरीबों की सरकार है और आने वाले वर्षों में इस देश से गरीबी को समाप्त करने का काम करेगी। और निश्चित रूप से इसी को लेकर उन्होंने 2 लक्ष्य लिए थे। एक लक्ष्य था कि हम सरकार चलाएंगे, उसमें आतंकवाद और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। वह परिवर्तन हम लोगों ने देखा भी। ना तो आप बताइए 2014 के पहले किस प्रकार के हालात थे। आए दिन तो विस्फोट हुआ करते थे। कभी ट्रेन में विस्फोट हो गया, कभी बस में विस्फोट हो गया, कभी बाजार में विस्फोट हो गया, तो कभी मंदिर में विस्फोट हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान से चलकर आने वाला आतंकवादी हिंदुस्तान में घटना को अंजाम दे देता था। बॉर्डर को क्रॉस करके आकर हिंदुस्तान में आतंकवादी कश्मीर जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार से वहां के ऊपर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। और धीरे धीरे हम लोग आतंकवाद के साथ जीना सीख गए थे। और आतंकवादी हमले हमारे मंदिरों तक पहुंच गए थे। चाहे वो अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला हो, चाहे जम्मू के रघुनाथ टेम्पल के ऊपर हमला हो, चाहे बनारस के संकट मोचन मंदिर के ऊपर हमला हो। आखिर मंदिरों के ऊपर हमले का कारण क्या था? मंदिरों के ऊपर हमले का एक सोची समझी नीति थी। वह रणनीति यह थी कि जो भी मंदिर में जाएगा और यदि विस्फोट में कोई श्रद्धालु मारा जाएगा तो उसकी पीढ़ियों में कोई मंदिर नहीं जाएगा। इस प्रकार का एक डर, एक वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा था। और निश्चित रूप से 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्यों आया, उसका एक बड़ा कारण था
उसका बड़ा कारण सिर्फ यही था कि पहले आतंकवादी पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आता था, पकड़ा जाता था, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद भी उसको जेलों में बैठकर बिरयानी खिलाई जाती थी। लेकिन हमारे सरकार ने नीति बदल दी। अब भी आतंकवादी आता है, पाकिस्तान से आता है, हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है, लेकिन उसको बिरयानी नहीं खिलाई जाती है, बल्कि गोली पिलाकर सीधे भेज दिया जाता है। यहाँ परिवर्तन इस देश के भीतर आया है। और भ्रष्टाचार की जिस प्रकार की हालत थी, इस देश में गरीब, कमजोर, शोषित वंचितों को तमाम सारे लाभ के लिए आने वाली योजनाओं में जिस प्रकार से बंदरबांट होती थी, जिस प्रकार से होती थी, कभी पात्र को कोई योजना मिलती नहीं थी। योजना की स्थिति तो याद थी, मुझे आज भी ध्यान में आता है। मैं सन 2009 में एक चुनाव लड़ना था, पहला कन्नौज लोकसभा से, तो मेरा एक गांव में जाना हुआ था। एक वहां के ऊपर गरीब दलित परिवार की एक महिला मेरे पास में आई, बोले लगा मेरा मकान देख ले चले। हमने अम्मा क्या है तुम्हारे मकान में? तो मेरा हाथ पकड़ के बोली लगा चलो मेरे साथ में। हमको अपने साथ में गली के भीतर अपने मकान को दिखाने के लिए ले गई। मैंने उसका मकान देखा तो उसका मकान टूटा हुआ था। मैंने कहा अम्मा तुम्हारा मकान तो टूटा हुआ है। तो बोली लगा बस यही तो तुम्हें दिखाई नहीं। लगा मेरी कॉलोनी आई है 18,000 रुपया की, और कॉलोनी के लिए जब हम तहसील गई तो हमसे 6,000 रुपया मांग रहे हैं। अब लला आप बताओ, अगर हमारे पास 6,000 रुपया होता तो हम एक ट्राली ईंट लाकर अपना मकान ना बना देती, इनसे भीख मांगने क्यों जाती, या उसकी पीड़ा थी। लेकिन मित्रों, आज जो परिवर्तन 2014 के बाद आया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 44 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, और जनधन खाते खुलवाकर सीधे सीधे आज उसका परिणाम बात करती हुए सभा में भी दिख रही, और बात करती हुए रात में सड़कों पर पूरी से हटाटे मारते हुए दिखती है। बिल्कुल भय नाम की चीज नहीं है। बाबा ने बाहर कर दिया है। तो अपराधी और पेशेवर अपराधी थे, वो जिला नहीं छोड़ गए, माफियों को उत्तर प्रदेश छोड़ गए। इसलिए अब डरने की बात नहीं है। जो लोग इस बात से